हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम वही सेम टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका डिस्कशन हमने लास्ट वीडियो में किया था, मेथड्स ऑफ टीचिंग। लास्ट वीडियो में मैंने आपको टीचर सेंटर से रिलेटेड जो भी मेथड्स थे वो एक्सप्लेन किए थे और उनके जो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस थे वो भी मैंने एक्सप्लेन किए थे, और टीचर सेंटर के जो भी टाइप्स थे वो मैंने बताया था आपको। आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट सेंटर से रिलेटेड जो भी मेथड्स हैं वो, और ये मेथड्स एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। आज की जो मेथड है वो स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड से रिलेटेड है और उसके भी कुछ पार्ट्स हैं। स्टूडेंट सेंटर जैसे नाम से ही क्लियर है, इसमें स्टूडेंट जो है वो सेंटर में रहेगा, उसको लेके सारे मेथड्स जो हैं बनाए गए हैं। और मेन जो है इसमें काम स्टूडेंट का होगा, ना कि टीचर का होगा। टीचर का इसमें काम ओनली एक गाइड प्रोवाइड करना होगा। ये मेथड है, और कई बार NTA UGC नेट में स्पेसिफिक मेथड का नाम पूछ के ये भी पूछा जाता है कि ये टीचर सेंटर्ड मेथड है या स्टूडेंट सेंटर मेथड है। मैंने इस स्लाइड में दोनों ना अलग अलग कर लिए हैं। आपको कन्फ्यूज़न जो है वो जो क्रिएट हो रहा था पहले की तरह वो अब शायद नहीं होगा, क्योंकि इसमें मैंने इन दोनों के पार्ट्स कर दिए हैं। इसमें कोई कन्फ्यूज़न होने की संभावना भी नहीं है। इसके भी कुछ पार्ट्स हैं स्टूडेंट सेंटर मेथड के, 5 पार्ट्स हैं। इसके अलावा भी कुछ और पार्ट्स हो सकते हैं स्टूडेंट सेंटर से, बट वो सिर्फ स्टूडेंट को लेके ध्यान में होना चाहिए। अगर बाय चांस न्यू टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है NTA UGC नेट में। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। स्टूडेंट सेंटर का जो फर्स्ट मेथड है वो है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड जैसे तो सबको ही नाम से ही क्लियर है कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, और वो प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल वे में होते हैं, अलग अलग वे में होते हैं। उसको कई बार असाइनमेंट नाम भी दिया जाता है, और कई बार उसे प्रोजेक्ट वे में भी उसे टीचर बताते हैं कि आपको इस तरह से प्रोजेक्ट करना है। आज का हमारा प्रोजेक्ट ये है, आपको इस स्टेप से आपको अपना प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट करना है। और इसमें स्टूडेंट का ही मेन रोल ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रोजेक्ट जो होता है वो खुद ही स्टूडेंट को अपना सॉल्व करना पड़ता है। टीचर सिर्फ इसमें गाइड प्रोवाइड करता है, और सारा जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है उसमें। स्टूडेंट जो होता है वो उसको समझने की नीड होती है कि इसको ये चीज़ कैसे करनी है। आगे की जो भी स्टेप्स हैं वो टीचर खुद जो है वो बता देता है, उसको एज अ गाइड बताता है। दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। सिंपल सा मीनिंग है इसका कि ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, लर्निंग बाय डूइंग। अगर अपन लर्न कैसे करेंगे, कुछ करने से तभी कुछ सीखेंगे। जैसे सिंपल सी कोई चीज़ है, न्यू चीज़ अगर कोई स्टार्ट कर रहा है, अगर पहले तो वो देखेगा कि उस चीज़ को कैसे करना है। वो चीज़ हो गई लर्निंग के बाद वो चीज़ करेगा, हो जाएगा वो लर्निंग बाय डूइंग। वो कोई भी चीज़ हो सकती है। प्रोजेक्ट मेथड तो सिर्फ इसमें नाम दिया है। एंड फिलोसॉफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म। यहाँ प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है कि अपनी प्रॉब्लम से खुद ही डील करना। प्रैग्मेटिज्म का मीनिंग जनरली यही होता है कि अपने जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको ट्राई करना कि खुद ही डील करो उससे। फिलोसॉफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म का मतलब ये हो गया व्यवहारिकता का दर्शन। अपने प्रॉब्लम से खुद ही डील करना, वो उस टाइप की फिलोसॉफी, उस टाइप का दर्शन। स्टूडेंट्स परफॉर्म देयर टास्क इन नेचुरल एंड रियलिस्टिक कंडीशंस। स्टूडेंट्स जो होते हैं इसमें उनको खुद की कंडीशंस जो नेचुरली क्रिएट होती है, जो प्रॉब्लम्स नेचुरली आते हैं उनको खुद ही सॉल्व करनी होती है खुद रियल कंडीशंस में। दिस मेथड हैव 4 टाइप्स, 4 टाइप हैं इसके। कंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट। अब अगर प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो वो सिंपल है कि प्रोजेक्ट सेम वे में नहीं होगा, सबका अलग अलग प्रोजेक्ट होता है। कोई किसी अलग स्ट्रीम से रिलेटेड है तो उसका अलग प्रोजेक्ट होगा। इसके टाइप्स इन्होंने कुछ किए हैं, और ये टाइप्स भी कई बार इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है कि अगर मैंने कंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट नाम दिया तो वो किस मेथड से रिलेटेड है।
सो NTAUGC नेट में इससे रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। टाइप है कंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट, रचनात्मक परियोजना। इसका मैंने हिंदी मीनिंग भी लिख लिया है ताकि किसी को भी अगर प्रॉब्लम है तो फिर वो इजीली क्लियर हो जाए। एस्थेटिक प्रोजेक्ट, सौंदर्य परियोजना, वो तो आजकल बहुत ही जनरल है और काफ़ी स्कोप भी है इसमें। थर्ड है प्रॉब्लमेटिक प्रोजेक्ट, अगर कोई समस्या से अगर कोई ग्रसित है तो उसकी परियोजना। एंड ड्रिल प्रोजेक्ट, कोई भी अभ्यास से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट होते हैं, स्पेशली इंजीनियरिंग जो इंजीनियर्स जो होते हैं उनके ये होते हैं प्रोजेक्ट ऐसे। और इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं इस मेथड के। फर्स्ट है इट प्रोमोट साइंटिफिक एटीट्यूड्स इन द स्टूडेंट्स। सिंपल एडवांटेजेस है एकदम कि अगर प्रोजेक्ट मेथड अगर आप कर रहे हो तो एक वो मेंटल जो स्किल है वो डेवलप होगी, साइंटिफिक स्किल है वो भी डेवलप होगी स्टूडेंट के अंदर। सो ये काफ़ी अच्छा मेथड है। सेकेंड है इट सपोर्ट लर्निंग बाय सेल्फ एक्टिविटी। अगर खुद ही स्टूडेंट कुछ करेगा, अपने हाथों से वो कुछ करेगा तो वो खुद सीख जाएगा। लर्निंग बाय डूइंग, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था स्टार्टिंग में। एंड लास्ट है डेवलप मेंटल एबिलिटी ऑफ लर्नर। बार बार वो चीज़ करने से उसकी मेंटल एबिलिटी जो है वो भी अच्छी हो जाएगी और इन फ्यूचर वो खुद भी एज अ गाइड काम कर सकता है। सो इसके ये है एडवांटेज ऑफ दिस मेथड्स। इस इमेज में मैंने वैसे प्रोजेक्ट वाटरफॉल मेथड का लिया है, जिसमें वैसे तो प्रोजेक्ट डिफरेंट काइंड के हो सकते हैं किसी भी तरह के। फर्स्ट है इसमें पॉइंट रिक्वायरमेंट्स। एक सिंपल से प्रोजेक्ट में कौन सी थिंग्स रिक्वायर्ड होती है वो हमें पहले पता करनी पड़ती है। तो ठीक है, वाटरफॉल मेथड है। इसके अलावा भी और कई मेथड हो सकते हैं, तो उसके लिए भी फर्स्ट थिंग होती है कि आपको प्रोजेक्ट के लिए कौन सी थिंग्स रिक्वायर्ड चाहिए होती है। सेकंड हो गया आपको डिज़ाइन। अगर आप कोई प्रोजेक्ट साइंस प्रोजेक्ट बना रहे हो तो अगर रिक्वायरमेंट के साथ साथ उसके बाद में आप डिज़ाइन प्रिपेयर करोगे कि ऐसा दिखना चाहिए हमारा प्रोजेक्ट। उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन करोगे कि उस डिज़ाइन को कैसे बनाया जाए, वो बनाने का ट्राई करोगे। उसके बाद में टेस्टिंग एंड देन मेंटेनेंस वाला पॉइंट किसी में आता है वैसे, बट मैक्सिमम यही होता है टेस्टिंग तक लिमिटेड हो जाता है। बट कोई प्रोजेक्ट अच्छे होते हैं सो उनमें मेंटेनेंस की रिक्वायर्ड होती है। सो ये है सिंपल सा एक व्यू कि एक प्रोजेक्ट होता है, उसके कौन से स्टेप्स होते हैं, किस तरह से उसको पूरा किया जाता है एक प्रोजेक्ट को। इस मेथड के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि फर्स्ट टाइम कंज्यूमिंग मेथड। इसमें टाइम की रिक्वायर्ड होती है क्योंकि मैक्सिमम यही होता है कि अगर आप कोई अच्छी चीज़ कर रहे हो तो उसके लिए आपको एक अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है ताकि उस चीज़ को समझ सको। सो इसका एक डिसएडवांटेजेस है ये, क्योंकि कई बार एक चीज़ होता है कि प्रोजेक्ट जो है एक लिमिटेड टाइम पीरियड में बनाना होता है। अगर उस टाइम पीरियड में नहीं बनता है वो चीज़ या वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता है टाइम पर, तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं होता है। सेकंड है इट इज़ एक्सपेंसिव मेथड। ऑब्वियसली इसमें कुछ थिंग्स जो है रिक्वायर्ड होती है प्रोजेक्ट मेथड में। सो ये एक्सपेंसिव होता है। हाँ, कोई भी मतलब इजी नॉर्मल पर्सन जो होता है वो सारे प्रोडक्ट जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। थर्ड है द कंटेंट हैज़ नॉट बीन डेवलप ऑन इट्स बेसिस। कंटेंट जो है वो इसमें डेवलप नहीं होता है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सिर्फ प्रोजेक्ट मेथड एक साइंटिफिक मेथड है, ये सिर्फ प्रैक्टिकल थिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है। सो इसमें कंटेंट जो है वो आपको बहुत ही कम मिलेगा। ओनली जो है क्या एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो चीज़ मिलेगी आपको। नेक्स्ट मेथड है हमारा असाइनमेंट मेथड। ये मेथड वैसे स्कूल्स में काफ़ी फेमस मेथड है और टीचर्स जो है इसमें असाइनमेंट देते हैं स्टूडेंट्स को और वो असाइनमेंट कंप्लीट करने होते हैं स्टूडेंट को एक लिमिटेड टाइम पीरियड में। सो इसका फॉर्मेट होता है असाइनमेंट मेथड का, और बड़ी स्कूल्स में इसका सिंपल सा फार्मूला बना हुआ होता है असाइनमेंट मेथड में कि आपको इस तरह से असाइनमेंट के लिए प्रमोट करना है। So it is the addition of lecture cum demonstration method plus individual experiment method। ये जो एडिशन है इसको मैंने डिफ़ाइन किया है 2 टाइप्स में वैसे, लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन एंड प्लस इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट मेथड। लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन का मीनिंग हो गया इसमें टीचर लेक्चर देने के साथ साथ एक डेमो भी देगा स्टूडेंट्स को
और उसको डेमो के थ्रू एक्सप्लेन करेगा कि आपको इस तरह से असाइनमेंट करना है। और उसके बाद अपने स्टूडेंट अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे और खुद का असाइनमेंट करेंगे। इसलिए इसमें लिखा हुआ इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट मेथड। So there can be two types of assignment. First, a home assignment. Home assignment given by a teacher and teacher evaluates and convey the points of error. इसमें जो टीचर जो है इसमें होम असाइनमेंट देता है स्टूडेंट्स को सिंपली, और उसको बाद में इवेलुएट करता है और जो भी उस असाइनमेंट में एरर जो होते हैं वो एक्सप्लेन करता है स्टूडेंट को। और नेक्स्ट है स्कूल असाइनमेंट मेथड। स्कूल असाइनमेंट एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल इन लेबोरेटरी एंड आंसरिंग अ फ्यू क्वेश्चंस आस्क्ड बाय अ टीचर। स्कूल असाइनमेंट जो होता है वो इन द स्कूल होता है, उसमें जो परफॉर्मेंस देने वाले होते हैं स्टूडेंट्स, उस इमीडिएटली जो टीचर होते हैं उनका इवैल्यूएशन करते हैं ड्यूरिंग द लेबोरेटरी और इन एक्सपेरिमेंट। अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट के टाइम टीचर जो होगा वो करेगा, इवैल्यूएट करेगा स्टूडेंट का वर्क, और उनके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो खुद आंसर भी करेगा। और अगर एग्ज़ाम टाइम या ऐसा इवैल्यूएशन का टाइम आता है तो वो खुद भी उनसे क्वेश्चन करेगा और स्टूडेंट को आंसर देना पड़ेगा। सो ये है असाइनमेंट मेथड। असाइनमेंट मेथड की कुछ एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट है इसमें दिस मेथड हेल्पफुल फॉर रेगुलर स्टडी हैबिट्स। इसमें स्टूडेंट जो होता है उसमें एक हैबिट अच्छी हो जाती है कि अगर स्कूल के थ्रू और टीचर के थ्रू अगर असाइनमेंट मिल रहा है सो उसको कंप्लीट करना है। सो उसकी एक हैबिट हो जाएगी पढ़ने की, कुछ करने की, डेली 1 आवर या 2 आवर। सो एक अच्छी हैबिट है स्टूडेंट पर्पस के हिसाब से। सेकेंड है असाइनमेंट मेथड इज़ इकोनॉमिकल इन नेचर। इसमें ज़्यादा जो है थिंग्स की रिक्वायर्ड नहीं होती है, सिंपली असाइनमेंट दिया जाता है, पेपर वर्क जो होता है वही ज़्यादा होता है और छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट ही होता है। सो ये काफ़ी इकोनॉमिकल है, कुछ ज़्यादा वेस्टेज ऑफ मनी भी नहीं है इसमें। थर्ड है इन दिस मेथड ईच स्टूडेंट्स वर्क एट हिज ओन वे एंड दिस मेथड डेवलप थिंकिंग एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट। इस मेथड के थ्रू पता चलता है कि कौन सा स्टूडेंट किस लेवल पर है और उसका वर्क जो है वो किस लेवल पर है, और वो अपने अपने हिसाब से ट्राई करेगा काम अच्छा करने की। एंड दिस मेथड डेवलप थिंकिंग एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। सिंपल सा पॉइंट है, इसमें जो थिंकिंग प्रोसेस है वो भी डेवलप होगा, कंपटीशन है वो भी डेवलप होगा, जो अच्छा है। नेक्स्ट है इसके कुछ डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट है समटाइम दिस मेथड इज़ एक्सपेंसिव फॉर स्टूडेंट्स। कई बार बड़ी बड़ी स्कूल्स में ये मेथड काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि असाइनमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें करने को दे देते हैं जो काफ़ी सारे उसमें मटेरियल रिक्वायर्ड होता है जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। सेकंड है वीकर स्टूडेंट्स कॉपी कंटेंट फ्रॉम ब्राइटर स्टूडेंट। कुछ स्टूडेंट का उसमें जो होता है रोल होता है बस कि उनको असाइनमेंट कंप्लीट करना है, फिर चाहे वो कॉपी करें किसी से या क्या करें। सो इसमें कोई उनका बेनिफिट भी नहीं होता है। और स्पेशली जो वीक जो स्टूडेंट होते हैं वो ये काम करते हैं कि हमने कॉपी कर लिया स्टूडेंट से एंड देन हो गया हमारा असाइनमेंट। थर्ड है देयर इज़ अ प्रॉपर ट्रेन टीचर रिक्वायर्ड फॉर दिस मेथड। इसके असाइनमेंट मेथड के लिए एक अच्छा टीचर जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है स्कूल्स में, ताकि वो एक चीज़ जो है अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सके और उसके साथ साथ वो एक्सपेरिमेंट करके और डेमो देके उस चीज़ को अच्छे से समझा सके, जिससे स्टूडेंट्स जो है वो अच्छी तरीके से असाइनमेंट को पूरा कर सके। सो ये है इसके कुछ डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट मेथड है हमारा डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड ना, ये मेथड फेमस है स्कूल्स के साथ साथ स्पेशली ये मेथड फेमस है कॉलेजेस में। कॉलेजेस में बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, उसमें डिस्कशन चलता है, कई बार ग्रुप डिस्कशन चलता है, कई बार कोई डिबेट चल रहा होता है तो उसमें प्रॉन्स एंड कॉन्स दोनों एक्सप्लेन किए जाते हैं। सो वो भी एक डिस्कशन का ही पार्ट है। In this method, teacher gives brief introduction of the topic for discussion. इसमें टीचर पहले उस स्टूडेंट को या जो भी इसके कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं या स्कूल जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पहले एक्सप्लेन करता है कि आपको इस टॉपिक पे
डिस्कशन करना है और उसको इंट्रोडक्शन भी देता है कि ये टॉपिक है और इसका ये ओवरव्यू है। सो स्टूडेंट्स को भी एक हिंट मिल जाता है अच्छा खासा कि ये मेथड है और हमको इस तरह से एक्सप्लेन करना है। In this method, teaching is a group activity involving the teacher and student to define the problem and seek its solutions. इस मेथड में जो होता है ग्रुप एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है टीचर और स्टूडेंट की, और उसके साथ साथ उसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी डिफाइंड हो जाती है कि एक टीचर को भी पता चल जाता है कि कौन सा स्टूडेंट वीक है, कौन सा स्टूडेंट अच्छा है। सो प्रॉब्लम एंड उसका सॉल्यूशन वहीं उस मेथड में ही मिल जाता है एक टीचर को। कई बार टीचर जो होता है वो हेल्प करता है स्टूडेंट को कि आप भी डिस्कस करो, और कुछ स्टूडेंट होते हैं वो हेजिटेट होते हैं या कुछ शायर टाइप के स्टूडेंट होते हैं जो फ्लुएंटली नहीं बोल पाते हैं। सो टीचर फिर जो होता है वो ध्यान में रखता है कि ये स्टूडेंट इस टाइप का है, ये इसका बिहेवियर इस तरह का है। सो टीचर को भी ध्यान में आ जाता है कि जो स्टूडेंट है उसका इस तरह से डेवलपमेंट करना है और उसकी ये प्रॉब्लम है और उसका सलूशन निकालना है। सो प्रॉब्लम भी होती है और वहीं पर ही सॉल्यूशन मिल जाता है और काफ़ी अच्छा मेथड है ये। इसके कुछ एडवांटेजेस भी है। इट इज़ फुल्ली लर्नर सेंटर्ड मेथड। ये फुल्ली लर्नर और स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है। टीचर का रोल इसमें सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के तौर पे होता है, एक गाइड के तौर पे होता है इसमें, उसके आगे कुछ नहीं है। इसमें एक टॉपिक देता है टीचर, बस उस टॉपिक को स्टूडेंट को आगे लेके जाना होता है। सेकंड है इट फैसिलिटेट्स स्टूडेंट रिफ्लेक्शन ऑन व्हाट दे लर्नड। ये इसमें स्टूडेंट को अपने आप का रिफ्लेक्शन दिख जाता है कि उसने क्या लर्न किया है अब तक। उसको अपना नॉलेज अगर टेस्ट करना है तो ये बेस्ट मेथड है, डिस्कशन मेथड। उस मेथड में उसको अपना नॉलेज का जो है ओवरव्यू मिल जाएगा कि मुझे किस चीज़ के बारे में कितना पता है। थर्ड है इट प्रोवाइड्स फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड फॉर्मिंग जजमेंट्स। इसमें स्टूडेंट जो है खुद के डिसीजन खुद लेता है, उसके साथ साथ वो जज भी खुद ही करता है। कई बार होता है कि उसकी खुद की मिस्टेक्स होती है, सो इमीडिएटली वो खुद मिस्टेक को सही कर लेता है, या फिर कई बार होता है कि नेक्स्ट डिस्कशन में वो खुद में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करता है कि मेरे में ये प्रॉब्लम थी। सो ये कॉलेज स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा मेथड होता है। स्कूल्स में ये ज़्यादा मेथड यूज़ में नहीं लिया जाता, बट हायर एजुकेशन में जैसे 11th-12th में आते हैं, सो ये मेथड फिर यूज़ में लिया जाता है कई बड़ी बड़ी स्कूल्स में। सो ये है इसके कुछ एडवांटेजेस। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, लाइक फर्स्ट है इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। डिस्कशन मेथड कई बार डिस्कशन जो होता है काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाता है और लोग कई बार आर्ग्यूमेंट भी करने लग जाते हैं आपस में। सेकेंड है इट इनकरेज डोमिनेंस ऑफ फ्यू मेंबर्स फ्रॉम द डिस्कशन ग्रुप। इसमें जो अच्छा स्पीकर होगा बोलने वाला वो ऑब्वियसली डोमिनेट करेगा जो लेस स्पोकन पर्सन होगा उसको। और कई बार डोमिनेट जो होता है वो वाली जो सिचुएशन है वो वाली ज़्यादा आ जाती है, डोमिनेंस वाली, क्योंकि कई लोग ऐसा समझते हैं कि डिस्कशन जो है वो सिर्फ हमें करना आता है और हमें इस चीज़ का नॉलेज है। सो ये है इसका डिसएडवांटेजेस। थर्ड है समटाइम्स इट मे लीड कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग ग्रुप मेंबर्स। कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है कि आप झगड़ा कर देते हो, या कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाए जैसे डोमिनेट कर रहा है कोई, तो ऑब्वियसली सामने वाला अगर सुनने वाला नहीं होगा तो फिर वो चीज़ आर्ग्यूमेंट में बदल जाएगी या झगड़ा हो सकता है ग्रुप मेंबर्स में। डिस्कशन में ये मेनली ये चीज़ होती है होती ही है ग्रुप मेंबर्स के बीच में। बट एक अगर अच्छा डिस्कशन चल रहा है टॉपिक में तो ये चीज़ कम भी हो सकती है। सो ये है इसके कुछ डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट मेथड है हमारा सेमिनार मेथड। ये मेथड स्पेशली कॉलेजेस में ही काम में लिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े सेमिनार ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, एक्सपर्ट को बुलाया जाता है, वो गाइड प्रोवाइड करते हैं, कई बार वो अपना सजेशन देते हैं। सो इस मेथड में ये चीज़ें होती है। इन दिस मेथड ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर फॉर डिस्कशन एंड लर्न स्पेसिफिक टेक्निक्स एंड टॉपिक। इस मेथड में जो है ग्रुप ऑफ पीपल आएंगे
और ग्रुप ऑफ पीपल, स्टूडेंट के अलावा टीचर्स, लेक्चरर भी हो सकते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं, स्कूल टीचर्स, और भी अगर कोई ज्वाइन करना चाहे सेमिनार तो वो पर्सन भी हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई जो एजुकेशन स्पेशलिस्ट हो या उससे रिलेटेड हो वही पर्सन आए। मैनी एक्सपर्ट आर स्पीकर एंड गाइड टू लर्नर्स। इसमें टीचर की बजाय एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो आते हैं अपना गाइड प्रोवाइड करने स्टूडेंट्स को। और कई बार ऐसा होता है कि लेक्चरर जो होते हैं वो खुद भी एज अ एक्सपर्ट वहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं और गाइड प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। सो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट है प्रेजेंटेड बाय मैनी स्पीकर्स एंड एक्सपर्ट। ये सेमिनार जो टेक्निक मेथड होता है टीचिंग का काफ़ी अच्छा होता है। इसमें बड़े बड़े स्पीकर्स आता है, एक्सपर्ट आता है, उनसे अच्छा नॉलेज गेन होता है। मैनी लर्नर्स इम्प्रूव देयर नॉलेज। इससे काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट होता है उनके लर्निंग प्रोसेस में भी, उनको नॉलेज भी मिलता है स्टूडेंट्स को। और कहीं अगर बड़े लेवल पे उनको खुद को कहीं एज ए स्पीकर या एज ए एक्सपर्ट बनना हो तो वहाँ उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है। सो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली। सेमिनार जो है टाइम कंज्यूमिंग के साथ साथ कॉस्टली भी होता है, क्योंकि इसको ऑर्गेनाइज करना थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि आपके अगर एक्सपर्ट आ रहे हैं आपको कुछ सिखाना है सो उनकी भी कुछ कॉस्ट होती है। सेकेंड है समटाइम्स अटेंडेंस एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम सेमिनार। कई बार ऐसा होता है कि जो सुनने वाले जो होते हैं अटेंडेंस, वो जो है वो बहुत तो ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं एक्सपर्ट से, और जो स्पीकर या स्पीकर्स होते हैं उनसे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि सेमिनार में ये उन्होंने चीज़ नहीं बताई है, सेमिनार में ये चीज़ नहीं एक्सप्लेन की है। सो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है। वैसे मैंने एक इमेज में एक्सप्लेन किया है सेमिनार मेथड ऑफ टीचिंग। इसमें एक एक्सपर्ट है वो एक्सप्लेन कर रहा है ब्लैक बोर्ड के थ्रू। आजकल वैसे विजुअलाइज हो गया है, पूरा एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। सो इसमें वीडियो जो होते हैं वो भी कई बार शो करते हैं स्टूडेंट्स को और एक्सप्लेन करते हैं, और आसपास जो है जो सुनने वाले स्टूडेंट्स हैं, अटेंडेंस है, वो बैठे हुए हैं। सो ये है सेमिनार मेथड। नेक्स्ट है इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड जो है उसको हिंदी में वैसे बोलते हैं आगमन और निगमन। इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, लर्नर्स आर स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम पर्टिकुलर टॉपिक एंड रीच एट जनरल कंक्लूजन। वैसे तो एक इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग का भी एक पार्ट होता है, और ये चीज़ वैसे रीजनिंग पर्पस के हिसाब से अगर अपन समझें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। इसमें जो लर्नर्स जो होते हैं एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद में उनका जो कंक्लूज़न निकलता है वो पूरा जनरलाइज हो जाता है और ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं रहता है। सो ये हो गया इंडक्टिव मेथड। एंड सेकंड है डिडक्टिव मेथड। It is a reverse of inductive. In this method, principle and generalization are provided to the students, and they ask to verify them with the help of particular example. ये वैसे उल्टा हो गया इंडक्टिव मेथड का। इसमें जो है जनरल पॉइंट से स्टार्ट करता है लर्नर जो होता है लर्न करना, और एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर टॉपिक पे या एक पॉइंट पे आके उसका कंक्लूज़न निकल जाता है। सो ये हो गया रिवर्स एक्टिविटी। और इसमें जो होते हैं स्टूडेंट्स जो होते हैं दे आर आस्क्ड टू वेरीफाई दैम विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर एग्जाम्पल। उनको कुछ वेरीफाई करने के लिए, एंड तक कंक्लूज़न आने के लिए या एक स्पेसिफिक पॉइंट तक आने के लिए कुछ जो है एग्जाम्पल वेरीफाई करने पड़ते हैं। उनके कुछ जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं उनको वेरीफाई करना, और उनके खुद के भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है वो सॉल्व करनी होती है। अगर वो सॉल्यूशन अच्छे से निकल जाता है सो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आ जाता है। एक जनरल पॉइंट से एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आना भी अच्छी चीज़ होता है। सो ये है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। वैसे ये जो मेथड है रीजनिंग में मैं आपको डीपली मैं एक्सप्लेन करूँगी मेरे कुछ और नेक्स्ट वीडियो में, और ये रीजनिंग का बहुत बड़ा पॉइंट है इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। ये आगे भी हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू कनेक्ट करेंगे इसको मेथड को, और इस चैनल से कनेक्टेड रहिए और इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।